हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Welcome back to in our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 3rd of August 2025. 3 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. And don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के important news articles को. राहुल claims 2024 polls rigid. EC labels it baseless accusation. Leader of opposition राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कहा है कि जो 2024 का यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें धांधली हुआ है. वो रिजेक्ट कह रहे हैं. ठीक है, रिजेक्ट का मतलब होता है धांधली होना, और इसी ने इस एक्यूजन को बेसलेस एक्यूजन बताया है. कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने कहा है कि ही हैज़ 100% proof to substantiate his claim. Party suspects manipulation in 70 to 100 seat during Lok Sabha election. He says election system in India is already dead. इन्होंने कहा है कि इनके पास 100% प्रूफ है इस चीज़ का, और 70 से लेके 100 सीटों का मैनिपुलेशन हुआ है लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे. और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम ऑलरेडी डेड हो चुका है. ओके, आउट ऑफ 543 सीट बीजेपी को उस टाइम पे कितना मिला था? 240 सीट. कांग्रेस को 90 सीट. तो ये फैक्ट्स आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है. देखिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे अटैक किया है अगेन राहुल गांधी जी पे, और कहा है कि अगर आपके पास एविडेंस है तो उस चीज़ को सभी के सामने प्रेजेंट कीजिए. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इलेक्शन कमीशन ने ये जो क्लेम है इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये एक बेसलेस और मिसलीडिंग एक्यूजन है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. देखिए, राहुल गांधी जी ने यहाँ पे जो अटैक है इसको कंटिन्यू किया है. आप सभी को पता है बिहार में क्या हुआ, अभी SIR का पहला फेज कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ड्राफ्ट रोल रिलीज किया गया. वोटर्स के जो नेम है उसको रिलीज किए गए. ओके, और ये कब रिलीज किया गया? अगस्त 1 तारीख को, 1 तारीख को रिलीज किया गया, जिसमें 65 लाख जो वोटर हैं उनके नेम यहाँ पे मिसिंग है. और ऐसा बताया गया है इसी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या तो इनकी डेथ हो गई है, या तो ये परमानेंटली माइग्रेटेड हैं, या तो ये अनट्रैकेबल हैं, या तो इनके जो नेम हैं 1 से 2 जगहों पे पाए गए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ के बारे में आप सभी को मैंने बताया है पिछले कुछ वीडियोस में, और मैंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट था कि अगर मास एक्सक्लूजन पाया गया तो बिना किसी देरी किए सुप्रीम कोर्ट इस केस में एंटर कर जाएगा. होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. गवर्नमेंट टू टेबल प्राइवेट स्कूल फी बिल इन मॉनसून सेशन, सेज सीएम रेखा गुप्ता ऑन सैटरडे. तो रेखा गुप्ता जी जो कि दिल्ली की सीएम है, इन्होंने कहा है कि इनकी जो सरकार है इट विल टेबल अ बिल टू रेगुलेट फी हाइक बाय प्राइवेट स्कूल्स ड्यूरिंग अपकमिंग मॉनसून सेशंस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को पता है अपकमिंग मॉनसून सेशन कब से आ रहा है? 4 अगस्त से आ रहा है. और मैं आप सभी को बता दूं, दिल्ली की जो सरकार है पहले इस बिल को यहाँ पे अप्रूव कर चुकी है, और डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द पेरेंट्स ये बिल को अप्रूव किया गया. बट यहाँ पे वापस से इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं उनको यहाँ पे जो कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उसको निकालने की बात की जा रही है. और इस बिल का क्या नाम है? दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल्स 2025. तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. आप सभी को पता है प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं वो कितना ज़्यादा है, मतलब कि एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को यहाँ पे देखिए बेनिफिट के लिए होता है. प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे लोग बच्चों को डालते हैं ताकि उनको एक बेटर एजुकेशन मिले, बट यहाँ के फीस को देख के जो पेरेंट्स हैं वो पीछे हट जाते हैं. और आप देख सकते हैं पोस्टर्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेरेंट्स यहाँ पे पोस्टर लेके बैठे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के फीस हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे रुकना चाहिए. रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना. तो जैसे जैसे यहाँ पे जो फीस बढ़ते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो उस चीज़ को यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की जा रही है, कंट्रोल करने की बात की जा रही है बाई लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. 3rd पेज पर आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस 8,000 करोड़ ड्राइव्स टू एड्रेस लोकल इशूज़.
लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बंगाल की जो सरकार है इन्होंने 8,000 करोड़ के आसपास का ड्राइव यहाँ पे लॉन्च किया है और लगभग 27,000 जो कैंप्स हैं उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा टू कवर 80,000 पोलिंग बूथ्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप सभी को पता है 2026 में यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, तो उन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ओके, और इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ है नहीं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 8th पेज पाइएगा तो यहाँ पे ऑपरेशन महादेव के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। देखिए, जो 3 टेररिस्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनको मार गिराया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, इनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है सबसे पहले, और ये यहाँ पे इंश्योर किया गया कि ये इस पहलगाम अटैक के पीछे इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो पहलगाम अटैक आप सभी को पता है अप्रैल 22 को हुआ। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ओके, और उसके बाद इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया। ओके, और इनको क्या किया गया, इनको यहाँ पे जो आई विटनेस था वहाँ पे प्रेजेंट, अप्रैल 22 तारीख को जो वहाँ पे प्रेजेंट आई विटनेस था उनसे इनका मैच करवाया गया, और जब कंफर्मेशन हुआ तब आप देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू जो यहाँ पे दच्चिगम फॉरेस्ट है वहाँ पे ये जो टेररिस्ट हैं ये हाइड मतलब अपने आप को छुपा के रखे हुए थे। और देखिए, हमारी जो सरकार है इन्होंने सक्सेसफुली इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया, इनको यहाँ पे ढूंढ निकाला और इनको यहाँ पे मार गिराया गया। द टेररिस्ट वेर यूजिंग अ लॉन्ग रेंज वायरलेस मॉड्यूल टू कम्युनिकेट एंड इट्स सिग्नल हेल्प द इंटेलिजेंस एजेंसी ट्रैक देयर लोकेशंस। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग रेंज वायरलेस मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे क्या हुआ, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको यहाँ पे मदद मिला और वो इनके जो लोकेशंस हैं इनको यहाँ पे ट्रैक कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे जो यहाँ पे अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि इन सारे चीज़ों में यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करके हमने इनको ट्रैक किया और इनको सक्सेसफुली मार गिराया है। तो ये कहाँ पे छुपे हुए थे, दच्चिगम फॉरेस्ट में छुपे हुए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन महादेव। ठीक है, ऑपरेशन महादेव इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को बताया था मैंने। ओके, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 9th पेज पे यहाँ पे आइएगा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नो कंप्लेंट येट ऑन बिहार ड्राफ्ट रोल फ्रॉम पार्टीज। देखिए, पार्टीज की तरफ से कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया गया। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट रोल रिलीज़ किया अगस्त फर्स्ट को, तो मैंने आप सभी को ऊपर बताया कि 65 लाख जो वोटर हैं वो यहाँ पे मिसिंग है, और इनको इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि या तो इनकी डेथ हो गई है, या तो परमानेंटली माइग्रेटेड है, या तो ये अनट्रैकेबल है, या तो इनकी एंट्री 2 या 2 जगह से ज़्यादा पाई गई है। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टीज के तरफ से कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं किया गया है इनके रोल को लेके। ठीक है, इनके ड्राफ्ट रोल को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे जैसे ये जो केस है ये आगे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए अगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सारे चीज़ों का अपडेट मैं आप सभी को देता रहूँगा। मूविंग ऑन टू द 10th पेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पे जो कि चमोली में लोकेटेड है, यहाँ पे एक लैंडस्लाइड की वजह से 12 जो लेबर्स हैं ये इंजर्ड हो गए, जिसमें 4 लेबर्स की जो हालत है ये क्रिटिकल बताई जा रही है। ओके, और ये एक अचानक लैंडस्लाइड हुआ, और ये आप सभी को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। 12 लेबर इंजर्ड व्हेन अ लैंड स्लिप हिट द विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर साइट नियर हिलांग इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड ऑन सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे को ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। नियरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा यहाँ पे लेबर काम कर रहे थे, बट यहाँ पे 12 लोगों को यहाँ पे हानि हुई है, जिसमें 4 क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 8 लोग यहाँ पे माइनर इंजरीज फेस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑल ऑफ इंजर्ड लेबर्स को यहाँ पे एडमिट किया गया है विवेकानंद हॉस्पिटल में। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। एक को यहाँ पे लेग फ्रैक्चर हुआ है, दूसरे को यहाँ पे स्पाइनल MRI करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे इंजरीज ज़्यादा हुई है उसकी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे बताए गए हैं। अभी के लिए इस साइट पे जो वर्क है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, पोस्ट ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट सून। आप सभी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं,
जो पोस्ट हैं उसको करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कैश आप सभी को देना होता है। एग्जैक्ट कैश अगर आप कोई पेपर पोस्ट कर रहे हैं तो 41 रुपीज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ओके, तो वो वहाँ पे उतना चार्ज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कैश देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है, पोस्ट ऑफिसेस में यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की सुविधा करने वाले हैं हमारा प्यारा भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा, लोगों को यहाँ पे कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द साइंस सेक्शन, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी को पता है आज संडे है, तो संडे में एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट और ओपिनियन का सेक्शन नहीं आता है। यहाँ पे साइंस और एफएक्यूज के सेक्शन आते हैं, जो कि इस न्यूज़पेपर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। वर्ल्ड हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट एट थार डिजर्ट विंड फार्म्स। यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट करवाया गया और क्या पाया गया कि देखिए, थार जो डिजर्ट है राजस्थान का, यहाँ पे जो डेथ रेट है अमंग बर्ड्स वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। मॉर्टेलिटी रेट्स यहाँ पे ज़्यादा पाए गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ के बारे में आप सभी को लिख लेना है अपनी नोटबुक में। साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं आप सभी को दे रहा हूँ कहाँ पे, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम में। उस चीज़ को आप वहाँ पे जाके अपने फ़ोन में अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट हमें थार डिजर्ट में देखने को मिला है। अक्रॉस 7 मल्टी सीजन सर्वे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्चर्स सर्च्ड फॉर बर्ड कारकेस विद इन 150 मीटर रेडियस ऑफ 90 रैंडमली सिलेक्टेड विंड टर्बाइन एंड फाउंड 124। तो इन्होंने यहाँ पे ये एक सर्वे कंडक्ट कराया और यहाँ पे बर्ड के जो कारकेसेस हैं, ठीक है, बर्ड के जो कारकेसेस का मतलब होता है क्या, उनकी हड्डियाँ, ठीक है, बोन्स, एनिमल, ओके, एनिमल्स बोन, ओके। तो ये यहाँ पे 150 मीटर के रेडियस में 90 कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड विंड टर्बाइंस के आसपास ये जाके ढूंढने लगे और इनको कितने मिले, 124 के आसपास मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 इंडिया एडेड अराउंड 3.5 गीगावाट टू विंड सेक्टर, ठीक है। तो विंड सेक्टर में इंडिया ने कितना अब तक ऐड किया है, पहले हाफ में 3.5 गीगावाट इंडिया ने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। और अभी आप अब देखें तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की कितनी हो गई है, 51.3 गीगावाट हो चुका है। तो इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इंडियाज ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल इज 1163.9 गीगावाट एट 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डाटा है ये किसके हिसाब से बताया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के हिसाब से बताया गया है कि इंडिया का ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल कितना है, 1163.9 है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडिया का जो पोटेंशियल है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली बर्ड, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे फॉर ईयर्स जो रिसर्चर्स हैं, दे हैव रेज कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ विंड टर्बाइन ऑन फौना, पर्टिकुलरली बर्ड्स, ठीक है। तो जो विंड टर्बाइंस है, ये जो टर्बाइंस है ये सबसे ज़्यादा किनको इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये फौना को इफेक्ट करते हैं, बर्ड्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही यहाँ पे जो फाइंडिंग्स है इसको यहाँ पे पब्लिश किया गया साइंटिफिक रिपोर्ट में, और ये पाया गया कि बर्ड मोर्टेलिटी रेट एट विंड फार्म आर हाईएस्ट इन वर्ल्ड इन इंडियाज थार डिजर्ट, ठीक है। तो इंडिया के जो थार डिजर्ट्स हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और ये स्टडी कंडक्ट करवाया गया 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, डिजर्टेड लैंडस्केप में, जैसलमेर राजस्थान में, विच इज़ होम टू अराउंड 900 विंड टर्बाइंस, ठीक है, 900 विंड टर्बाइंस एंड 272 बर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो 900 विंड टर्बाइन है यहाँ पे और लगभग 272 के बर्ड के स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं, जिसमें एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इंक्लूडेड है। और ये मैंने आप लोगों को इसकी फाइंडिंग बताई कि 90 कोई भी यहाँ पे सिलेक्टेड विंड टर्बाइंस के जो लोकेशन है उसको लिया गया और 150 मीटर के रेडियस में यहाँ पे लिया गया और यहाँ पे 124 जो बर्ड हैं उनके जो कार्केसेस हैं, उनके जो बोन्स हैं ये पाए गए। तो ये यहाँ पे इनकी फाइंडिंग्स है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी को ये नहीं पढ़ना है और आप सभी को यहाँ पे फोकस करना है तो ये इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है। इस एडिटोरियल का, इस
ये जो आर्टिकल है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है वो यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। ओके, रिसर्चर्स हैव एस्टिमेटेड दैट ईच टर्बाइन इन द थर्ड डेजर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.24 बर्थ डेथ पर मंथ। एक महीने में हर एक टर्बाइन यहाँ पे 1.24 बर्थ डेथ का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इंडिया एडेड 3.5 गीगावाट ऑफ विंड पावर इन 2025। अब तक इंडिया ने कितना ऐड किया है? 3.5 गीगावाट, और इसकी इंडिया की कैपेसिटी कितना हो गई है? 51.3 गीगावाट। अ न्यू स्टडी फाउंड विंड फार्म इन थर्ड डेजर्ट हैव द वर्ल्ड हाईएस्ट बर्ड मोर्टेलिटी रेट, तो इसको लिख लीजिएगा। द स्टडी वाज कंडक्टेड इन 3000 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि 900 विंड टर्बाइंस यहाँ पे हैं और 272 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं। और रिसर्चर्स ने यहाँ पे कोई भी 90, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। रैप्टर्स वर द मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू देयर फ्लाइट स्टाइल एंड लो प्रोडक्टिविटी रेट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्पीसीज को हैम्पर हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो वो है रैप्टर, क्योंकि उनका जो फ्लाइट स्टाइल है उसको लेके बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसको लॉस करता है। साथ ही साथ लो प्रोडक्टिविटी रेट हमें इनमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, FAQs में मूव करते हैं। हाउ विल ट्रम्प टैरिफ इम्पैक्ट इंडिया? ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि कैसे इंडिया को इसका इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, इंडिया के ऊपर फ्राइडे से, पिछले हफ्ते फ्राइडे से 25% का टैरिफ यहाँ पे इंडिया पे लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज किया गया है। ठीक है, पेनल्टी भी इम्पोज किया गया है। तो देखिए, हम रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं और ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारी कंपनीज पे और हमारे जो यहाँ पे लोग हैं इनके ऊपर इन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है, साथ ही साथ सैंक्शन इम्पोज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 25% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज किया जाएगा। देयर इज नो क्लैरिटी येट ऑन व्हाट द पेनल्टी विल लुक लाइक, बट मिस्टर ट्रंप हैज इन द पास्ट थ्रेटेंड दैट एडिशनल 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स कंट्री विल बी इम्पोज। मतलब कि अगर ये यहाँ पे हुआ, अगर ये पास हुआ तो आप देखेंगे कि इंडियन इम्पोर्ट्स के ऊपर लगभग 35% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा इन द US मार्केट। और देखिए, there is also a legislation in the US in the process of being passed that could see an additional 500% tariff on India, China, Brazil for doing dealing with Russia। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक लेजिस्लेशन है US के जो कोर्ट है, उनके जो असेंबलीज है उसमें, कि 500% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया जाए किसके ऊपर? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील के ऊपर, फॉर डूइंग डीलिंग्स विद रशिया, रशियन ऑयल परचेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए फॉर यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। टैरिफ देखिए इंडिया के लिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है, क्योंकि देखिए होता क्या है ये आप सभी को यहाँ पता चलेगा। टैरिफ आर पेड बाय इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स के द्वारा टैरिफ पेड किए जाते हैं। देयरफॉर tariff on Indian import would be paid by those in the US that are importing Indian goods। ठीक है, तो जो टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर लगाए जाएंगे ये कौन पे करेगा? इन द US, जो यहाँ पे इंडियन गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर ये टैरिफ लगाया जाएगा। दिस इज व्हाट इंडियन गुड्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर देम। मतलब कि US में इंडियन जो प्रोडक्ट है, इंडियन जो गुड्स हैं, वो वहाँ की जो मार्केट है उसमें एक्सपेंसिव होने वाला है। यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके ऊपर जो टैरिफ है वो हमसे कम है। ओके, वियतनाम के ऊपर 20% है, कोरिया के ऊपर 15% है, इंडोनेशिया के ऊपर 19% है। तो मान लीजिए अगर ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये बिस्किट बेच रहे हैं। ओके, ये बिस्किट US को बेच रहे हैं और US को ये बिस्किट 20 रुपये का बेच रहे हैं। ओके, 20 रुपये का US को ये बिस्किट बेच रहे हैं और इनके ऊपर 19% का टैरिफ लग रहा है। तो सपोज करते हैं अगर ये 25 रुपये में US में बिक रहा है, तो इंडिया का जो बिस्किट है जो 20 रुपये का है वो वहाँ पे कितने में बिकेगा? वो वहाँ पे करीब 40 या 35 रुपये के अराउंड बिकेगा। अब आप ये बिस्किट को खरीदिएगा कि इस बिस्किट को खरीदिएगा? 25% वाले पे सभी जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सारी चीज़ें इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, तो लोग यहाँ पे चीपर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। तो 25 रुपीज़ में जो बिस्किट मिलेगा लोग उसी को परचेज करेंगे, ना कि 35 और 40 वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज़ किए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए इंडिया का जो फॉरकास्ट है, ग्रोथ फॉरकास्ट, ये 6.6% के आसपास का है। ओके, और अगर ऐसी तरीके से ये टैरिफ इम्पोज किया गया तो इंडिया का जो ग्रोथ है ये इट कुड लोअर टू 6.4। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सभी को मैंने ये भी बताया था कल के दिन कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर
और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेडिसिन हो गए, इंजेक्शंस हो गए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि एल्युमिनियम सेक्टर्स हो गए, इनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ओके। आपके लेदर सेक्टर्स हो गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम डील कर रहे हैं रशिया के साथ, और रशिया को इससे क्या मिल रहा है, रशिया को यहाँ पे फाइनेंस मिल रहा है यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने में। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम करेंटली यहाँ पे अबाउट 30 to 40% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया, और इसकी वजह से यहाँ पे रशिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है फाइनेंशियली यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में, ऐसा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाई इज नॉर्थ ईस्ट ऑन एज अबाउट असम इविक्शन। देखिए यहाँ पे जो भी इंक्रोचर्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव करने की, उनको यहाँ पे इविक्ट करने की बात की जा रही है फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो असम की जो सरकार है इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इलीगली लैंड को ऑक्यूपाई किया है उनको यहाँ पे इविक्ट किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 2016 से स्टार्ट हो चुका है, जब से यहाँ पे बीजेपी पावर में आई है। इन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि ये क्या करेंगे, इनके जो लैंड है इसको सिक्योर करेंगे, जाति को सिक्योर करेंगे, साथ ही साथ इनके हार्ट को सिक्योर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि इंक्रोचमेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जा चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नाउ रूट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, मियाज और यहाँ पे बहुत सारे अदर्स जो पर्सन हैं वो यहाँ पे आके लैंड को कैप्चर कर लिए हैं और वो यहाँ पे दादागिरी जैसी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। इवेक्टिंग इनक्रोचर्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, वेटलैंड्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड इज नॉट अ न्यू फिनोमिना इन असम, ठीक है। तो ये न्यू फिनोमिना नहीं है, ये पहले से भी ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो नॉन मुस्लिम जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे रह रही हैं, इनके लिए भी यहाँ पे ये खतरा है, क्योंकि इनके जो हाउसेस हैं उनको भी यहाँ पे बुलडोज कराया गया सरकार के द्वारा। साथ ही साथ मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं इनको भी यहाँ पे इससे हानि हुआ है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इतने जो लैंड्स हैं, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है सरकार के द्वारा कि इतने जो लैंड्स हैं इनको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है बाई द पीपल ऑफ डाउटफुल सिटीजनशिप अक्रॉस द 29 स्टेट्स, ठीक है, 29 डिस्ट्रिक्ट्स। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, इनडायरेक्टली यहाँ पे इंक्रोचमेंट को लेकर आया गया है और कहा गया है कि इंक्रोचर्स जो हैं उनको यहाँ पे इवेक्ट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द असम लैंड, ओके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल अब तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, बिजनेस वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू अनवील जुलाई डिक्लेरेशन ऑन 5 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मैंने बताया है कि बांग्लादेश में यहाँ पे इंटरिम जो सरकार है दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इन जुलाई ऑन 5 अगस्त, ठीक है। तो 5 अगस्त को यहाँ पे ये अनवील करने वाले हैं जुलाई का डिक्लेरेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।